जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर स्पोर्ट्स और लाहौर स्पोर्ट्स में मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अशरफ। चैंपियंस ट्रॉफी का हमने पहले भी आप लोगों को बताया था, इसका ऊंट किस करवट बैठेगा। क्या पाकिस्तान की मेज़बानी में पूरी चैंपियंस ट्रॉफी होगी या भारत की मानी जाएगी कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और वेन्यू पर खेलेगी, दुबई या श्रीलंका में। इस हवाले से आईसीसी और पाकिस्तान और भारत के दरमियान मामला तय ना पाने की बिना पर अब आईसीसी ने अपना बोर्ड मीटिंग बुलाई थी और उसमें जो 15 बोर्ड ममालिक रुकन ममालिक हैं बोर्ड के, उनको तलब किया था। और ये वर्चुअल मीटिंग थी, किसी जगह पे फिज़िकल मीटिंग थी, बुलाई गई थी। कुछ लोग ज़ाती तौर पर वहाँ पर मीटिंग में शरीक होंगे और कुछ जो नहीं आ सकते वो वर्चुअल तौर पर इस मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग पहली मीटिंग जो आज हुई उसका क्या नतीजा निकला ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस मीटिंग से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, बल्कि मज़ीद 24 घंटे मामला ताख़ीर का शिकार हो गया है। चैम्पियंस ट्रॉफी मज़ीद उसका जो शेड्यूल अनाउंस होना है या इसके मामला तय होने हैं, वो मज़ीद 24 घंटे ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने वहाँ पर खूब पाकिस्तान का केस लड़ा, और ना सिर्फ लड़ा बल्कि आईसीसी पर वाज़ह कर दिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी वाज़ह कर दिया कि चैम्पियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी और इसके हाइब्रिड मॉडल किसी तौर पर कबूल नहीं होगा। और भारतीय टीम को भी उन्होंने कहा पाकिस्तान आकर खेलना होगा। अगर इसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने ये भी आईसीसी पर वाज़ह कर दिया, क्योंकि इस चैम्पियंस ट्रॉफी की वजह से, मेज़बानी की वजह से हमने अपने क्रिकेट स्टेडियम पर भारी अखराजात किए हैं, उनको रेनोवेट किया है ताकि शायकीन क्रिकेट, बल्कि शायद जो जहां पर टीमें आएँ वो पूरी तरह इवेंट से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो जिस पर भारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या हुकूमत पाकिस्तान का पैसा वहाँ पर खर्च हो रहा है। और आलमोस्ट तो ये पैसा जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खर्च हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आईसीसी को ये भी पाकिस्तान ने बताया कि ऐसा ना हो कि आज भारत हमारे यहाँ इवेंट में शिरकत के लिए नहीं आ रहा, तो कल मुस्तकबिल में जो भारत में इवेंट होने हैं, फिर भारत हमें किस तरह मजबूर कर सकता है कि हम भी उसके मुल्क में जाकर क्रिकेट मैचेस खेल सकें। ये तो बड़ा दो टोक अल्फाज में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ पिछले 1 डेढ़ माह से यही था आईसीसी के सामने। अगर चैम्पियंस ट्रॉफी होगी तो पाकिस्तान में होगी, वरना ये हाइब्रिड मॉडल के तहत नहीं होगी। अब आईसीसी ने आज का जो वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें तकरीबन आधे घंटे के करीब ये इजलास जारी रहा, जिसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को मज़ीद सोचने का वक्त दे दिया और ये भी साथ कहा कि आप आपस में मामलात को जल्द सुलझा लें और उसके बाद फिर आईसीसी इस हवाले से फ़ैसला करेगा कि इसका मुतबादल या इसका मज़ीद क्या नतीजा इसका निकालना है। ऐन मुमकिन है कि अब 24 घंटे बाद जब दोबारा आईसीसी बोर्ड मीटिंग होगी तो उसमें चैम्पियंस ट्रॉफी के जो इनकाद के हवाले से हाइब्रिड मॉडल को चूज़ किया जाए, इसके लिए वोटिंग कराई जाए तमाम जो क्रिकेट बोर्ड्स के वहाँ पर नुमाइंदे आए हैं उनके दरमियान। और इसके साथ साथ चैम्पियंस ट्रॉफी की जो 8 टीमें हैं उनको भी इत्मीनान में लेकर उनकी भी वोटिंग उनसे राय ली जाए और वोटिंग में उनको भी शामिल किया जाए। फिर उसके मुताबिक फिर वोटिंग में जो भी फैसला होगा, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मानना पड़ेगा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड को भी मानना पड़ेगा। तो ये एक अभी तक की डेवलपमेंट है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई नतीजा खेज बात सामने नहीं आ सकी है, जिसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बीसीसीआई और पीसीबी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। और ये डेडलॉक अगले कहाँ कब तक मज़ीद जारी रहता है, इसका इख्तिताम कहाँ पर होता है, ये तो कल अब बोर्ड मीटिंग में तय होगा। लेकिन दूसरी जानब भारतीय क्रिकेट बोर्ड अभी तक ये चीज़ वाज़ह नहीं कर सका कि उनकी हुकूमत ने उनको किस वजह से पाकिस्तान जाने से रोक रखा है।
लिहाजा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ सवाल उठाए थे कि भारत इस हवाले से हमें तहरीरी तौर पर आगाह करे कि वो अपनी टीम क्यों नहीं भिजवाना चाहता, उनको क्या कंसर्न है, इस ताकि उनके वो कंसर्न जो खदशात हैं उनको दूर किया जाए। लेकिन अभी तक आईसीसी ने पीसीबी से बीसीसीआई से पूछा था कि वो अपने खदशात तहरीरी तौर पर दे, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके आगे सवाल उठाए थे। लेकिन बीसीसीआई ने आईसीसी को भी कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जिसकी बिना पर आईसीसी कोई ऐसा ठोस इकदाम या ऐसा ठोस कोई जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दे सके। बहरकैफ चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो मामलात हैं मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह तैयार है इस चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए। आईसीसी ने इस इवेंट के लिए $70 मिलियन के लिए एक बजट फिक्स किया था, और जिसको बाद में बढ़ाकर $90 मिलियन तक कर दिया गया है। और इस अखराजात के बाद में पाकिस्तान को भी भारी माली फ़ायदा होना है, क्योंकि ये अखराजात पाकिस्तान के ज़रिए जो $70 मिलियन हैं ये पाकिस्तान के ज़रिए ख़र्च होने हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आईसीसी ने अगले 3 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट जिस कंपनी को दिए हुए हैं, उसने भी चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से जो तकरीबन $2.25 अरब की उसने बिड दी हुई है, जो मामलात हैं नशरियाती हकूक़ वो हासिल किए हुए हैं। ऐसी सूरत में अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच नहीं होता चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो फिर वो ना सिर्फ आईसीसी को ब्रॉडकास्टर की जानिब से मिलने वाली रकम का नुकसान होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो ब्रॉडकास्टर हैं वो इस बात की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचे। अगर वो पाया तकमील तक पहुँचता है तो वो उन्होंने जिस तरह आगे अपने इस ब्रॉडकास्टिंग राइट ख़रीदने के बाद जो उन्होंने अपनी स्पॉन्सरशिप हासिल करनी है, वो उसके लिए उनको वक्त मिल सके। अब देखना ये है कि कल क्या फ़ैसले होते हैं। देखो, चहमगोइयाँ तो बहुत हो रही हैं। चहमगोइयाँ तो ये भी हो रही हैं कि हो सकता है कि ये टूर्नामेंट पूरा का पूरा भारत में शिफ्ट कर दिया जाए। मामला तो उधर ही फिर होगा कि आज भारत हमारी मेज़बानी में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी में शिरकत करने के लिए यहाँ नहीं आता, और क्या अगर भारत शिफ्ट होता है तो पाकिस्तान वहाँ पर शिरकत के लिए चला जाएगा। देखिए, ये ऐसा कभी नहीं होगा, और ना ही ऐसा होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी को पूरा का पूरा भारत में शिफ्ट कर दिया जाए। आने वाले वक्त में क्या बड़ा फ़ैसला होता है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कितना माली फ़ायदा होता है, भारत को कितना माली फ़ायदा होता है, ये सब चीज़ें जो है ना, ये मामला तय पाने हैं। क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी की जो वहाँ से टूर्नामेंट के पैसे इकट्ठे होने हैं, वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पैसे मिलने हैं, इसके अलावा भारतीय क्रिकेट को बोर्ड को मिलने हैं, और दीगर जो 6 क्रिकेट बोर्ड की टीमें यहाँ पर शरीक होंगी उनको भी इससे रेवेन्यू जनरेट होगा उनका भी। बहरकैफ तो ये तो अभी है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है, जिसका पाकिस्तान हुकूमत को शायद बोर्ड को हुकूमत की आशीर्वाद भी हासिल है, और हुकूमत ने चेयरमैन पीसीबी से कहा है कि वो जो फ़ैसला करेंगे उस हवाले से हुकूमत उनका साथ देगी। नाज़रीन, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से अगले 24 घंटे फिर अहम हो गए हैं, और इन 24 घंटों में एक अहम फ़ैसला आने वाला है, जिसमें चैम्पियंस ट्रॉफी के जो टीमें हैं उनके मतलब फ़ैसला होगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान क्या ये डेडलॉक बरकरार रहेगा? मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आप लोगों को चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको फराहम करता रहूँगा। अगली वीडियो तक आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।